एजुकेशन हब विथ नीतीश में आपका स्वागत है। आप लोगों को हमारे तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। हम आज आप लोगों के बीच लेकर आए हैं ऐसे का 12वां टॉपिक, जो कि इन्फ्लेशन विमुद्रीकरण से संबंधित है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम आज 12वां टॉपिक लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपको 11 टॉपिक ऐसे का करवा दिए हैं, जो कि सिविल कोर्ट मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जो भी भाई एवं बहन सिविल कोर्ट क्लर्क की पीटी दिए हैं और मेंस के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जो भी बच्चों का इंटर या मैट्रिक का भी एग्ज़ाम है, वो भी ऐसे यहाँ से आप लिख सकते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक था वो पॉल्यूशन था, दूसरा था स्वच्छ भारत मिशन, तीसरा था ग्लोबल वार्मिंग, चौथा डेमोक्रेटिक, पाँचवा टेररिज्म, छठा टॉपिक जो मेरा था वो था सोशल मीडिया, सातवां टॉपिक मेरा था पॉपुलेशन, आठवां साइबर क्राइम, नौवां वन नेशन वन इलेक्शन, 10वां टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट, 11वां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद आज हम 12वां टॉपिक इन्फ्लेशन विमुद्रीकरण को लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन इज ए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट अफेक्टिंग द प्राइजेज of goods and service in any economy. It measures the rate at which the general level of prices of goods and service is rising, eroding purchasing power. Understanding inflation is crucial for policymakers, business and consumers alike, as it influences spending decision and economic policies. मुद्रास्फीति का जो परिचय है, यह जो है महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा है जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित करती है। यह उस दर को मापता है जिस पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कीमतों का समान स्तर बढ़ रहा है, जिससे क्रय शक्ति कम हो रही है। मुद्रास्फीति को समझना नीति निर्माताओं, व्यवसायियों और उपभोक्ताओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह खर्च करने के निर्णयों और आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती है। कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैन एराइज फ्रॉम वेरियस फैक्टर सच एज इंक्रीज डिमांड, कॉस्ट फैक्टर्स लाइक राइजिंग वेजेज और प्रोडक्शन कॉस्ट, और मॉनेटरी फैक्टर्स लाइक एक्सेसिव मनी सप्लाई। डिमांड पुल इन्फ्लेशन occurs when demand for goods and service exceeds supply, leading to price increases. Cost push inflation occurs when the cost of production rises, forcing producer to raise prices. Monetary inflation results from an increase in the money supply, leading to more money chasing the same amount of goods, thus driving prices up. मुद्रास्फीति के जो कारण हैं, मुद्रास्फीति विभिन्न कारकों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे बढ़ी हुई मांग, बढ़ती मजदूरी या उत्पादन लागत जैसे लागत ढकेलने वाले कारक, या अत्यधिक धन आपूर्ति जैसे मौद्रिक कारक। मांग ढकेल मुद्रास्फीति तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है, जिसके कीमतों में वृद्धि होती है। लागत ढकेल मुद्रास्फीति तब होती है जब उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, जिससे उत्पादकों को कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मौद्रिक मुद्रास्फीति मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होती है, जिसके कारण अधिक धन समान मात्रा में वस्तुओं की तलाश करता है, जिसमें कीमतें बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति का प्रभाव मुद्रास्फीति व्यक्तियों, व्यवसायियों और अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। अब आइए इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इम्पैक्ट इंडिविजुअल, बिजनेस एंड द इकोनॉमिक एट लार्ज। फॉर कंज्यूमर इट reduces purchasing power, meaning they
कैन बाई फ्यूअर गुड्स एंड सर्विस विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। बिजनेस में फेस हायर प्रोडक्शन कॉस्ट लीडिंग टू लोअर प्रॉफिट मार्जिन और प्राइजेज हाइक्स ऑफ consumers hyperinflation and extreme form of inflation can destabilize economics, causing uncertainty and in reducing investment. Inflation उपभोक्ताओं के लिए यह क्रय शक्ति को कम करती है, जिसका अर्थ है कि वह समान राशि से कम सामान और सेवाएं खरीद सकते हैं। व्यवसायियों को उच्च उत्पादन लागत का सामना करना पड़ता है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए कम लाभ मार्जिन या मूल्य वृद्धि हो सकती है। मुद्रास्फीति का एक हो सकती है। इन्फ्लेशन इज ए कम्प्लेक्स इकोनॉमिक phenomena with the various causes and consequences. While moderate inflation is generally considered normal in healthy economies, excessive inflation can lead to detrimental effects on individual and economics. Policymaker must carefully manage inflation through appropriate monetary and fiscal policies to maintain price stability and sustainable economic growth. जबकि मुद्रास्फीति को आमतौर पर स्वतः अर्थव्यवस्थाओं में समान माना जाता है, अत्यधिक मुद्रास्फीतियों और अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। नीति निर्माताओं को मूल्य स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए उचित मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के माध्यम से मुद्रास्फीति का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना चाहिए। थैंक यू। हम अब आप लोगों के बीच इसका जो टफ वर्ड मीनिंग है उसको लेकर आते हैं। इन्फ्लेशन माने विमुद्रीकरण। सिग्निफिकेंट माने महत्वपूर्ण। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा। अफेक्टिंग मतलब प्रभाव। प्राइस मतलब मूल्य। गुड सर्विसेज मतलब वस्तुएं और सेवाएं। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। मेजर्स मतलब मापना। रेट मतलब दर। व्हिच मतलब कौन। जनरल मतलब सामान्य। लेवल मतलब स्तर। प्राइजेज मतलब मूल्य। राइजिंग मतलब बढ़ रहा है। इरोडिंग मतलब अपरदन। परचेजिंग मतलब क्रय। अंडरस्टैंडिंग मतलब उपक्रम। क्रोशियल मतलब महत्वपूर्ण। पॉलिसी मेकर्स मतलब नीति निर्माताओं। बिजनेस मतलब व्यवसाय। कंज्यूमर्स मतलब ग्राहक। स्पेंडिंग मतलब खर्च। डिसीजन मतलब फैसला। पॉलिसीज मतलब नीति। एराइज मतलब उठना। वेरियस मतलब विभिन्न। फैक्टर्स मतलब कारक। इंक्रीज मतलब वृद्धि। डिमांड मतलब मांग। कॉस्ट पुश मतलब लागत वृद्धि। फैक्टर्स मतलब कारक। राइजिंग मतलब बढ़ रहा है। वेजेज मतलब मजदूरी। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। मॉनेटरी मतलब मुद्रा। एक्सेसिव मतलब अत्यधिक। सप्लाई मतलब आपूर्ति। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ओक्रस मतलब घटित होना। डिमांड फॉर गुड्स मतलब माल की मांग। एक्सेट्स मतलब से अधिक है। लीडिंग मतलब अग्रणी। इंक्रीजेज मतलब वृद्धि। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब लागत धक्का मुद्रास्फीति। प्रोडक्शन राइज मतलब उत्पादन बढ़ाना। फोर्सिंग मतलब जबरदस्ती। प्रोडक्ट्स मतलब उत्पाद। राइजिंग प्राइस मतलब मूल्य वृद्धि। मॉनेटरी मतलब मुद्रा। लीडिंग मतलब अग्रणी। चेसिंग माने का पीछा करते हुए। डाइवेंसिंग मतलब गोता लगाना। प्राइस अप मतलब कीमत बढ़ाना। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का असर। कंज्यूमर मतलब ग्राहक। परचेजेज मतलब क्रय। फेवर माने से कम। लीडिंग माने अग्रणी। लोअर प्रॉफिट मार्जिन मतलब किसी कंपनी की वित्तीय। हाइक्स मतलब स्थिति खराब। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब अत्यधिक मुद्रास्फीति। एक्सट्रीम मतलब चरम। डिस्टेबलाइज मतलब अस्थिर। इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक। अनसर्टेनिटी माने अनिश्चित। रिड्यूसिंग मतलब घटना। इन्वेस्टमेंट मतलब विनियोग। कम्प्लेक्स मतलब जटिल। फेनोमिना मतलब घटना। कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम। व्हाइल मतलब जबकि। मॉडरेट मतलब मध्यम। कॉन्सेंट्रेट मतलब मानना। नॉर्मल मतलब समान। हेल्दी मतलब स्वस्थ। एक्सीडिंग मतलब एक्सक्सीव मतलब अत्यधिक।
लीड मतलब अग्रणी, डिटरमेंटेंटल मतलब हानिकारक, पॉलिसी मेकर मतलब नीति निर्माताओं, केयरफुली मतलब देखभाल, मैनेज मतलब प्रबंधित करना, अपॉर्चुनिटी ऑपरेटेड मतलब उपयुक्त, मॉनेटरी मतलब मुद्रा, फिजिकल मनी राजकोषीय, मेंटेन मतलब बनाए रखना, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ, ग्रोथ मतलब विकास। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम आप लोगों के बीच ऐसे का 12वां टॉपिक ख़त्म कर दिए। आप लोग हमारा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना न भूलें। और जिनको भी जो प्रॉब्लम है, मेरा मोबाइल नंबर इसमें है, वो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम लिंक जो है एजुकेशन हब विथ नीतीश का लिंक आप लोग को टेलीग्राम में दे दिया गया है, आप उसमें ग्रुप में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू।